फिर मैं ऐसा बना, फिर मैंने वो किया, मैंने उसको ठगा, मैंने उससे जबरदस्ती करी, सब मुझे बताते। पहले मुझे दिखाई नहीं देता, अब तो मानो जैसे मेरे सामने मेरा एक आत्मा एक शीशा बन के खड़ा हो गया और मुझे गलतियां समझ में आ रही है और मैं सोचता हूँ मैं इतना खराब था। तो मैंने कहा जो हो गया सो बीत गया, अब भूतकाल तो है नहीं, खत्म हो गया, छोड़ो उसे, अब वर्तमान में तुम खड़े, वो सब स्वच्छ हो गया। और जिस तरह से कमल गंदे पानी से निकल करके सुरभित होकर ऊपर आ जाता है और इस सारे वातावरण को सुरभित करता है, उसी प्रकार अब तुम होगा, भूल जाओ। इसलिए जो गत है, जो भूत है, उसे भूल जाओ। और पर वो भूल ही जाता है, बाद में धीरे धीरे उसकी जब प्रगति होती है तो भूल जाता है। मैं रशिया में थी, तब वहां कुंभ हुआ तो मैंने सहयोगी कहा, अरे तुमको कोई घबराहट नहीं हो रही क्या? तुम्हारे यहाँ कुंभ हुआ है, पता नहीं कौन राज्य में आए क्या? पहले माँ, हम तो परमात्मा के साम्राज्य बैठे, हमको क्या डरना? साफ कह दो, हम तो परमात्मा के साम्राज्य। ये एक स्थिति है, ये बकवास से नहीं होता। लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे। सबसे बड़ा गुण मनुष्य तब आता है कि वो निर्भयता से अपने को देखता है, उसको भय नहीं लगता। वो ये नहीं सोचता कि मैं ये कैसे सोचूं, मैं क्या, क्योंकि वो अपने से अलग हटके, वो जो पुराना था वो उतर गया और अब नया था। और ये जो नया जीव सामने आया है, ये अत्यंत सुंदर और गौरवशाली, स्वाभिमानी है। ये नहीं कि अपने को सबके चरण छू महाराज बने, ये बात। इसमें अपना स्वाभिमान, और उस स्वाभिमान में जो स्व है वही आत्मा। इसी स्व के तंत्र को जानना ही सहज। जिसने इस स्व के तंत्र को जाना वही स्वतंत्र हो जाता। स्व का तंत्र का मतलब यह है कि अपने आत्मा के तंत्र को जानना। अभी तक तो हम इस बुद्धि से या हमारे संस्कारों से पड़ी हुई बातों से चिपके हुए थे। अब हमारे अंदर आत्मा का जागरण होता है और उस जागरण में हम सब चीज को स्पष्ट देखें। पहले तो अपने को देखें, फिर अपने समाज को देखें। अब हमारे यहाँ बहुत से लोग हर एक धर्म में से आए, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं और बुद्धिस्ट हैं, महावीर के लोग हैं, सब तरह के लोग इस सहयोग में आए। और सबसे पहले मैंने ये देखा कि उन्होंने अपने समाज के बारे में मुझे बताया। जैसे कोई जैनी आए तो उन्होंने बताया, माता जी ये जैनियों का दिमाग ठीक करो। कोई सिख आए, उन्होंने बताया भाई सिखों का दिमाग ठीक करो। कोई ईसाई आए तो तुम्हारी ईसाइयों को कब ठीक करोगे आप? हर एक में मैंने ये चीज देखी कि फौरन वो अपने से हट करके अपने समाज को देखते, अपने घर के लोगों को देखने लगते हैं, समाज को देखने लगते हैं, फिर देश को देखने लगते हैं और फिर पूरे विश्व को, सारे ग्लोबल प्रश्नों को लेकर के वो उलझ जाते हैं कि माँ देखो ये प्रश्न है, अब देखो वहाँ ये हो रहा है, आपको कुछ न कुछ करना होगा, आपको देखना होगा। मैंने कहा तो अब दुनिया भर की मेरे ऊपर क्यों परेशानी डाल, आप ही करते, इसको आप करिए, इसको आपको ठीक करना है, ये आदमी ठीक नहीं उसको ठीक करें। इस तरह से उलझ गए किस चीज में कि जो सारे विश्व का प्रश्न। बताइए, एक सर्वसाधारण मनुष्य, एक खेतीहर है, वो सिर्फ अपने खेती की बात करे तो समझ में आता है, पर वो भी देख करके कहने लगा कि अच्छा ये राबिन को मार डाला इन लोगों ने, ऐसा क्यों मार डाला? माँ आप इनकी शांति के लिए कुछ करो, इनके शांति का ठिकाना लगा। मैं हैरान हो गया, इसने कहाँ से पढ़ा? मैं अखबार में आया था, एक शांति के दूत को मार डाला। आंखों में आंसू, कहा वो इन्होंने कभी उसको देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, कौन था कौन।
पर अखबार में पढ़ा हूं, इस प्रकार एक सारे ही विश्व के साथ तादाद, विश्व का जो आत्मा है, विश्वात्मा, उससे एकाकारिता घटित, और जो वो आत्मा दुखी है वही अपने अंदर मनुष्य महसूस करता है, ऐसा वो विशाल हृदय होता है। उसको अपनी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी यातनाएं नहीं सोचती। वो ये नहीं सोचता कि मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये परेशानी, बिल्कुल नहीं सोचता। उसको लगता है ये विश्व के प्रश्न कैसे ठीक होंगे, ये विशाल काज। फिर ऐसे आदमी के अंदर शक्ति आ गई, वो भी परमात्मा की शक्ति। जब वो ये सोचने ही लग गया तो वो प्रश्न भी ठीक हो जाता। उसकी इस विशालता से वो प्रश्न भी अपने आप हल हो जाता। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि माँ देखिए, ऐसा हुआ एक बार कि हमें बड़ा प्रश्न पड़ा कि फलाने देश में ऐसी लड़ाई हो, तो हम लोगों ने सोचा प्रार्थना करें, मेडिटेट करें, कुछ करें और इच्छा करें। तो दूसरे दिन पेपर में आया कि सब शांति है। अब कोई विश्वास नहीं करेगा अगर कहा जाए कि ऐसा कोई कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं विश्वास करता मनुष्य? क्योंकि मनुष्य अपनी विशालता को, अपने बड़प्पन को जानता है। जब तक उसने अपने को पहचाना नहीं तो वो अपना बड़प्पन कैसे जानेगा? वो कैसे जानेगा कि वो क्या चीज है, उसकी गरिमा क्या है और उसकी शक्तियां क्या है? आत्मदर्शन के बाद आपको ये सब प्राप्त हो सकता है। कुंडलिनी के बारे में तो आप जानते ही हैं क्या है, चक्रों के बारे में भी आप जानते हैं कि क्या है, और चक्रों के जागरण से क्या होता है, अभिव्यक्ति। अभी अगर हम सिर्फ यही बात करें, किसी ये तंदुरुस्ती अच्छी होती, वो तंदुरुस्ती होती, तो लोग कहेंगे कि आपके अस्पताल खुले बैठे। सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती अच्छा करना ये अब सहयोग का कार्य नहीं है, एकदम आने लगा। पहले जो आता था वो मेरे बाप के, नाना के, दादा के, बाबा के सगे लड़के को कुछ होता, फिर माँ उसको आप ठीक कर, फलाना शराब पी रहा है तो फलाना ये कर रहा है तो फलाना वो, यही चीज चलती थी। अब वो नहीं रहा। अब मुझे हैरान है कि मनुष्य कितना विशाल हो रहा है इस देश में, इस विशालता को प्राप्त कर रहा है। अब आप ही सोचिए कि एक जमाने में इस देश में ऐसे लोग हुए थे, ऐसे मनन करने वाले, ऐसे दृष्टा लोग जो विश्व के प्रश्न को लेकर के चलते, घरगुती छोटे ओछे सवालों के पीछे नहीं दौड़ते। अब इन लोगों की आप व्याख्यान सुने, इन लोगों का दर्शन ले, तो इसी देश में ऐसे महान लोग हो गए जिन्होंने हमेशा महान बातें सोची, महान कार्य। अब हम लोग पता नहीं कैसे किस गर्त पे फंस गए हैं कि उस महानता को असंभव समझते हैं, हो ही नहीं सकता। हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं? वो जो एक जमाने में लोग, जो लोग एक जमाने में अंग्रेजों से लड़ सके, जिन्होंने देश के लिए इतना त्याग किया, क्या आज हमारे देश में वापस नहीं आ सकते? वो और कौन से देश में जाएंगे जिन्होंने इस देश को इतना प्यार किया? वो क्या इस देश में फिर से जन्म नहीं ले सकते? जिन्होंने त्याग किया देश के लिए, बहुत सारी यातनाएं उठाई, आज वो लोग फिर सहजीवों में से जागरूक हुए। मुझे पूर्ण आशा है कि जो अपने देश को प्यार करेंगे और देश की व्यवस्था अच्छी करेंगे, शांति, अमन आदि सब चीजें लाएंगे, उसके बाद जब ये देश ठीक हो जाएगा तो और भी देश देखा देखी ठीक हो जाएगा। हमारे सामने तो विश्व के प्रश्न है ही, किंतु ये सोचना है कि इसमें कौन सा देश अगुवा होता है, कौन सा देश इसका झंडा उठाता है, कौन से देश के लोग ये कहते हैं कि हम एक ऐसा आदर्श देश बनाकर दिखाएंगे जहां लोग ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर। हमारे सहयोग में आध्यात्म का यह मतलब नहीं कि बीवी के छोड़, बच्चों को छोड़ और जंगल में भाग, बिल्कुल भी नहीं।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।